ज्ञान की कोई सीमा नहीं। एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको बेहद पसंद आएगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। अब आगे की कहानी। एक पंडित जी थे। वर्षों तक उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया, कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की और जब बड़े पंडित बन गए तो दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों से उनका स्वार्थ के लिए बुलाया जाने लगा। वहां भी उनका वर्चस्व बना रहा। वो सबको पराजित कर देते, जिससे उनकी ख्याति और बढ़ गई। बस यहीं से उनको घमंड हो गया। एक दिन वो किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए निकले। उन दिनों मोटर कारें तो होती नहीं थीं। पंडित जी पैदल यात्रा कर रहे थे। उन्हें प्यास लगी। पानी की तलाश में इधर उधर देखा। एक कुआं नजर आया। वहां एक बूढ़ी स्त्री पानी भर रही थी। पंडित जी लपक कर वहां पहुंचे। बुढ़िया से कहा, माई, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। बुढ़िया ने कहा, इधर बैठो, धूप में चलकर आए हो, तनिक सुस्ता लो। हाँ, तब तक अपना नाम पता तो बताओ। पंडित जी बोले, तुम मुझे नहीं जानती। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण दुनिया मुझे जानती है। मेरे विद्वता का चारों ओर डंका बज रहा है। मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, इसलिए सर्वाधिक शक्तिशाली हूँ। मैं बलवान हूँ। बुढ़िया ने कहा, तुम गलत कह रहे हो। दुनिया में बलवान दो ही हैं, तीसरा कोई बलवान नहीं हो सकता। पंडित जी खींच कर बोले, कौन है अधिक बलवान? बुढ़िया मुस्कुरा कर बोली, इन दोनों बलवानों को समस्त संसार जानता है। तुम कैसे पंडित हो? मैं अनपढ़ हूं, पर मैं भी जानती हूं। पंडित ने अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, तो जल्दी से बता दो, प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। वो दोनों बलवान हैं अन्न और जल, अर्थात भूख और प्यास। एक की शक्ति तुम देख ही रहे हो। प्यास ने तुम्हें बेहाल कर रखा है। पंडित जी अचरज से बुढ़िया को देखते रह गए, फिर संभल कर बोले, ठीक है, मैं बलवान नहीं, कमजोर हूं, लाओ पानी पिलाओ। गलत, कमजोर तो दुनिया में दो ही हैं, तुम तीसरे कहां से आए? कौन है वो दोनों? कृपया शीघ्र बताओ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। भेड़ और भिखारी कमजोर होते हैं। बुढ़िया मुस्कुराई। भेड़ ना किसी को सताती है, ना किसी पर आक्रमण करती है। कोई उस पर आक्रमण करता है तो बर्दाश्त कर लेती है। भिखारी को हर कोई झिड़कता है, अपमानित करता है, पर वो चुपचाप रह जाता है क्योंकि कमजोर है। पंडित जी ने मन ही मन बुढ़िया के तर्क को स्वीकार किया, पर बोले कुछ नहीं। मान गए ना? बुढ़िया ने चुटकी ली। ना तुम बलवान हो, ना कमजोर। अब सच सच बताओ, कौन हो? मैं मेहमान हूं। पंडित जी सहसा कह उठे। बुढ़िया भी उसी तत्परता से बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? मेहमान तो दुनिया में दो ही होते हैं। कौन कौन? दौलत और जवानी, दोनों मेहमान हैं। आते हैं, जाते हैं। आने जाने वाले को मेहमान ही तो कहा जाएगा। पंडित जी ने सर झुका लिया। बोले, मैं धैर्यवान हूं, कब से तुम्हारी बातों को धैर्य से सुन रहा हूं। जबरदस्त प्यास लगी है, पर सब्र कर रहा हूं। इसमें मेरा क्या दोष? बुढ़िया बोली, थोड़ा बनकर। तुम ही अपना परिचय ठीक से नहीं करवा रहे हो। हमारे यहाँ परंपरा है कि बिना नाम जाने पानी नहीं पिलाते हम, चाहे कोई प्यास से मर जाए। बुढ़िया ने ये जानबूझकर बोला था। उसे पता था कि पंडित अभी क्रोध से तिलमिला उठेगा, और वाकई पंडित जी तिलमिला कर बोले, प्यास से क्यों मरेगा? अपना नाम बताएगा तो तुरंत पानी मिल जाएगा। लो सुनो, बता रहा हूं, मैं जिद्दी हूं, मैं हठी हूं। बुढ़िया शांति से पंडित जी के समीप आकर बैठते हुए बोली, ये नाम भी गलत है। जिद्दी तो दुनिया में दो ही चीजें हैं, नाखून और बाल। कभी हार नहीं मानते, पीछे नहीं हटते, जितना काटो उतना बढ़ते हैं। पंडित जी ने हथियार डाल दिए। बोले, प्यास अब मुझसे सहन नहीं हो रही, गला सूखा जा रहा है। अंतिम बार अपना नाम बता रहा हूं, उसे सही मानकर पानी पिला दो। मैं 2 दिन से यात्रा कर रहा हूं, मुसाफिर है मेरा नाम। कैसे पिला दूं पानी, जबकि तुमने अभी भी गलत नाम बताया है। तुम मुसाफिर नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया में दो ही मुसाफिर हैं, सूर्य
और चंद्रमा दोनों दिन रात चलते रहते हैं। तुम 2 दिनों से यात्रा कर रहे हो, वो शताब्दियों से यात्रा कर रहे हैं। बस बस करें माई, मैं हार गया। मैं जान गया कि मेरा ज्ञान जिस पर मैं घमंड करता था वो शून्य है। मैं विद्वानों से जीत गया पर तुमसे हार गया। सैकड़ों प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें लाजवाब किया, पर तुम्हारे 5 प्रश्नों ने मुझे लाजवाब कर दिया। वाकई मैं इस योग्य नहीं कि मुझे पानी पिलाया जाए। मैं जा रहा हूँ। पंडित जी ने जैसे ही अपना पांव आगे बढ़ाया था कि बुढ़िया ने कोमल स्वर में कहा, अब ऐसा भी क्या, प्यासे कैसे जाओगे? आओ पानी पी लो। पंडित जी ने जमीन पर बैठकर हाथों का प्याला बनाया। बुढ़िया ने मटके से पानी डालना शुरू किया। पंडित जी पानी पी चुके तो उस बूढ़ी औरत के चरणों में गिर गए। बोले, मुझे क्षमा करें, मैं अब कभी घमंड नहीं करूंगा। अपने ज्ञान का दूसरों पर रौब नहीं जमाऊंगा। अपने ज्ञान से दूसरों का भला करूंगा। भला घमंड करने से कभी किसी का लाभ हुआ है? ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।